इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम लोग इंग्लिश सीखना शुरू कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक कोर्स को बहुत इजी बनाया हुआ है। अगर आप लोग बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बस दो चीजों को पता होना बहुत जरूरी है कि एक्शन क्या होता है और नॉन एक्शन क्या होता है। एक्शन में हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई काम होना यानी टेंसेस का, जैसे कि I go there daily, she is making tea, we will do this work, I was sleeping। देखिए यहाँ सभी जगह कुछ काम हो रहा है, मतलब हम यहाँ वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सब जानने से पहले पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ड्स क्या होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ड्स को जानने के लिए हमें इन तीन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट मतलब कोई कुछ है, पास्ट मतलब कोई कुछ था, फ्यूचर मतलब कोई कुछ होगा, रहेगा या बनेगा। और इन्हीं के बेस पे हमने यहाँ तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं खुश हूं, मैं खुश था और मैं खुश रहूंगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रेजेंट का कौन सा सेंटेंस है तो आप कहेंगे मैं खुश हूं। अगर मैं पूछूं पास्ट का कौन सा सेंटेंस है तो आप कहेंगे मैं खुश था। और अगर मैं कहूं फ्यूचर का कौन सा सेंटेंस है तो आप कहेंगे मैं खुश रहूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है तो हम बस ये लास्ट में देखते हैं और हमें पता लग जाता है। देखिए अगर मैं इनको हटा देता हूं तो हमारे पास इन सेंटेंसेस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि मैं खुश यहां से हमने हेल्पिंग वर्ब्स को हटा दिया है। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में बात कर रहे हैं। अब जितने जरूरी हिंदी में हेल्पिंग वर्ब्स हो जाते हैं उतने जरूरी इंग्लिश में हो जाते हैं। तो प्रेजेंट में तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, मतलब कोई कुछ है। पास्ट में दो, वाज एंड वर, कोई कुछ था। और फ्यूचर में दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ड्स हैं, विल बी और विल बिकम। विल बी कोई कुछ होगा या रहेगा, विल बिकम कोई कुछ बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग इन हेल्पिंग वर्ड्स को सीख जाएंगे कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, मतलब कब, कहां और कैसे इस्तेमाल होता है, तो हम लोग सेंटेंसेस को आराम से बना सकेंगे। और अगर हम लोग एक बार नॉन एक्शन सीख जाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब सीख जाते हैं, तो हम लोग टेंसेस को भी आराम से सीख पाएंगे। तो मतलब ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इसी लेक्चर में हम लोग आगे सीखेंगे कि हम लोग इन हेल्पिंग वर्ब्स को लेके सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अब तक देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, मतलब प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है साफ साफ, जैसे आई, मैं, वी, हम, यू, आप, यू ऑल, आप सब, ही, वह, द बॉयज, लड़के, शी, वह, द गर्ल्स, लड़कियां, नेम कोई भी नाम, द किड्स, बच्चे, इट यह और वह, दे वे लोग, ये लोग। लेकिन जो इट है ये थोड़ा सा अलग है। किस, जैसे हमने यहाँ लिखा है, किसी एक ऐसी वस्तु के साथ लगा सकते हैं जो सांस नहीं लेती, और एक जानवर के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट्स और इन हेल्पिंग वर्ब्स का क्या यूज होता है। तो यहाँ हमने चार्ट बनाया है, यहाँ आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में इज, एम, आर लगता है, तो आई के साथ एम और ही, शी, नेम के साथ इज, और इन सब के साथ हम लोग आर लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। पास्ट में आई के साथ वाज, इन सब के साथ भी वाज, पर इन सब के साथ हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर में जैसे कि आप देख सकते हैं, विल बी का अलग मतलब है, विल बिकम का अलग, तो हमने यहाँ लिखा है, तो आप जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। अब अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला। अब ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, हेल्पिंग वर्ब ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज के बारे में हम लोग बता रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूं राम मेरा दोस्त था, तो राम एक नाम हो गया है तो हम लिख सकते हैं राम, और था मतलब पास्ट, तो नेम के साथ पास्ट में वाज का इस्तेमाल होता है, तो हम यहां लिखेंगे वाज। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया है। अब क्या बचा, मेरा दोस्त, तो राम वाज माय फ्रेंड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अगर हम बोलते हैं बच्चे यहां खुश हैं, अब बच्चे मतलब द किड्स।
अब द किड्स, बच्चे यहाँ खुश हैं, है मतलब प्रेजेंट, ये रहा द किड्स और प्रेजेंट में यहां लगेगा आर। सो द किड्स आर क्या है, हैप्पी हियर, बन गया द किड्स आर हैप्पी हियर, बच्चे यहां खुश हैं। अगर मैं बोलता हूं मैं कल फ्री रहूंगा, मैं कल फ्री रहूंगा। अब देखिए मैं मतलब आई, अब रहूंगा कोई कुछ होगा या रहेगा तो वहां हम लोग विल बी का इस्तेमाल करते हैं। सो आई विल बी फ्री टुमारो, ठीक है। अगर एक और सेंटेंस हम बनाए फ्यूचर में, आप अच्छे गायक बनोगे, आप अच्छे गायक बनोगे। सो आप यू, अब बनोगे यहां लिखा है, कोई कुछ बनेगा तो विल बिकम, यू विल बिकम अ गुड सिंगर। तो देखिए यहां हमने देख लिया कि हम लोग कैसे सब्जेक्ट्स का और हेल्पिंग वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। सो अभी हम लोग और सेंटेंसेस देखेंगे। तो यहाँ हम लोग कुछ हिंदी में सेंटेंसेस लिखेंगे और उन सेंटेंसेस को आप घर पे बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई सेंटेंस नहीं समझ आया है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग इंग्लिश में बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।